चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतल्लिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म। 9 केसेज में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तोशाखाना जालसाजी दफा 144 की खिलाफ वर्जी, इकदाम कत्ल, 9 मई के 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल। साइफर केस में एक और बड़ी पेशरफ। खुसूसी अदालत ने बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को पेश करने की हिदायत। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत इन कैमरा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, यह फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी और जरूर होगी। हमने मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। वकील चेयरमैन पीटीआई के FIA की मुतफर्रिक दरखास्त की मुखालिफत। कहा, जमानत की दरखास्त पर समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। FIA का खुली अदालत में मवाद न आने पर दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब होने के खदशे का इजहार। बुशरा बीबी ने शौहर की जेल में सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने के खदशे का इजहार। कहा, चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने की इजाजत नहीं दी गई। मिलावट ज़दा खुराक जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। गैर शरई निकाह केस प्रोसिक्यूटर की आइंदा समाअत पर दलाल देने की इस्तदा मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का शेर अफजल मरवत को सवालात पर आइंदा समाअत पर जवाब देने का हुक्म। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। दिन मुकर्रर, तारीख तय, वक्त का तयन भी कर लिया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट कटवा लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी एयरपोर्ट लैंड करेंगे। जराये के मुताबिक निजी एयरलाइन की परवाज 243 से शाम 6:25 पर लाहौर आएंगे। नवाज शरीफ के हमरा स्टाफ और जाती मुशीरात भी होंगे। नवाज शरीफ की वापसी का निगरां हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के जिम्मेदार हैं। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा। इलेक्शन कमीशन ही इसका मुनासिब जवाब देगा। हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं। साइफर मामले पर हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई। साइफर का बयानिया बनाकर पीटीआई ने जलसे किए। बाद में पीटीआई ने अपने बयानियों को बदल दिया। क्या नजर सानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? नजर सानी केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया? क्या फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया? फैजाबाद धरना केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। कहा, फैजाबाद धरने से मुतालिक जिसके पास ही मालूमात हो सामने लाएं। अदालत तहरीक़ीन को हक़ाइक़ के लिए एक और मौका फराहम कर रही है। कोई भी फरीक या शख्स जवाब 27 अक्टूबर तक जमा करवा दे। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। शेख रशीद के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आइंदा समाअत पर दलाइल दें या मुतबादिल वकील का बंदोबस्त करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार। कहा, आइन में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.03 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹286.70 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 कमी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹287 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,700 का हो गया।
पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन, बेहतरी के ठोस इकदाम के समरात सामने आने लगे। रुपए ने सितंबर में बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी का एजाज हासिल किया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर की कदर में कमी का बायस, सोने की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई। हुकूमत और फौज का ताउन मुस्तकबिल में भी मौशी बहाली में मददगार साबित होगा। IMF की टीम रवां माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। वक्त एक हफ्ते तक सरकारी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। टैक्स और तवानाई दीगर शोबों में इस्लाहात पर बातचीत होगी। IMF सेमाही के लिए मुल्की मईशत का जायजा लेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना के इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और अमन अमान का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाए, तहाइफ भी दिए। कहते हैं मुल्क की अगली नस्ल को पोलियो से बचाना फर्ज है। मरज के खात्मे के लिए सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। हर शहरी को इंसदादे पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब में स्कूल्स की हालात इज़हार पर अफसोस का इजहार। तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी स्कूल्स के बदतर हालात का मैं भी जिम्मेदार हूँ। सरकारी दफातर में बैठकर या इजलास करके हालात दुरुस्त नहीं होंगे। हमें दफातर से बाहर निकलकर आवाम के लिए काम करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वहदत रोड का दौरा, क्लासेस न होने पर सेक्रेटरी स्कूल्स की सरजनिश। पंजाब भर में आशुब चश्म के मरीजों में इजाफा, मजीद 9,401 केसेज रिपोर्ट। सूबे भर में बंद स्कूल आज से खुल गए। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। स्कूल आने वाले बच्चों की गेट पर आंखों की चेकिंग। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। तमाम फरीक़ैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें। वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। पुलिस शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करे वरना FIR होगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली खान ने RPO से सवाल किया, शेख रशीद और उनके साथ दीगर 2 अशखास कहाँ हैं? आप लिखकर अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे? RPO साहब, आपको 1 हफ्ते की आखिरी वार्निंग है। शेख रशीद ना मिले तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस की समाअत। मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश। अदालत का तमाम मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। IG सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। कहा, मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी जुर्म है। MQM और पीपल्स पार्टी शहर की गद्दार हैं। इन जमातों का सियासी जनाजा आइंदा इंतखाबात में निकल जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, जमात इस्लामी शहर के साथ गद्दारी कबूल नहीं करेगी। शहर को असल नुमाइंदगी से महरूम नहीं होने देंगे। ये लोग शहर की 1.5 करोड़ आबादी को खा गए। सिर्फ अंधों को शहर की आबादी नजर नहीं आ रही। स्वात के इलाके 4 बाग में खवातीन खिलाड़ियों को क्रिकेट मैच से रोक दिया गया। गुलकदा और काजू की वुमेन टीमों के दरमियान प्रैक्टिस मैच शेड्यूल था। मुकामी अमायदीन ने खवातीन को क्रिकेट मैच से रोक दिया। रिवायात के मनाफी करार देते हुए टूर्नामेंट ही मंसूख करवा दिया। जुर्गा मेंबर अब्दुल हक ने कहा, आइंदा भी ऐसे खेलों का इनेकाद नहीं होने दिया जाएगा। ANF की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पेट से कोकेन के 53 कैप्सूल्स बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात का आगाज। निगरान वज़ीर ख़ारजा अहम दौरा चीन पर रवाना। जलील अब्बास जिलानी हिमालयन फोरम में शिरकत करेंगे। चीन और दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से अहम बातचीत होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी से भी मुलाकात का इम्कान।
पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द 9 अक्टूबर को रूस पहुंचेगा। तेल और गैस की खरीदारी के मुआहदे पर बातचीत होगी। $60 फी बैरल तेल की खरीदारी पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में आइंदा 48 घंटों में ताकतवर ज़लज़ले की पेशगोई, शिद्दत 6 या इससे ज़ायद होने का इम्कान। ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिना ज़लज़ले का रीजन करार दे दिया। पाकिस्तानी को पैमा सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने दुनिया की 6ठी बुलंद चोटी चुआयों का सर किया और तारीख रकम कर दी। मारूफ अदाकारा माहिरा खान शादी के बंधन में बन गई। माहिरा ने पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम को हमसफर चुना। पुरवकार तकरीब में दुल्हन बनी माहिरा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की।